आप सभी की डेमो क्लास है और इसको हम बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं। मेरा नाम है रतन गुप्ता और मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स की क्लास, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी मैथमेटिक्स है वो मैं ही कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज आपकी डेमो क्लास है, देखते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन और मैं चाहता हूँ कि आप काफी कुछ लेके जाएं यहाँ से प्लूटस एकेडमी की तरफ से। तो शुरू करते हैं आज की डेमो क्लास। इंट्रोडक्शन वगैरह तो चीजें होती रहती हैं पूरे टाइम, जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास जो है अर्थमेटिक की है। ठीक है, आपके लिए डेमो क्लास अरेंज की गई है बच्चों की डिमांड पे। तो जो क्लास है हमारी वो है किसकी बच्चों? अर्थमेटिक की है। ठीक है, आई होप आप सभी को अर्थमेटिक का सिलेबस पता होगा, एंड अगर नहीं भी पता है तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर मैं बता देता हूँ अर्थमेटिक का सिलेबस। हालांकि जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो और आप ज्वाइन करोगे प्लूटस एकेडमी को, तो उसके बाद से जितनी भी जो सिलेबस वगैरह है वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन होगा। पहले दिन तो पूरा सिलेबस ही डिस्कस किया जाएगा, देन उसके बाद से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये नहीं कि पहले दिन पूरा का पूरा सिलेबस ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये होगा कि आपको सिलेबस पूरा बताया जाएगा। तो मैं ऊपर अगर मैं बता दूं थोड़ा बहुत, तो देखो अर्थमेटिक में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं। लाइक देखो, आपके पास आता है परसेंटेज आता है। ओके, परसेंटेज आता है, मैं जल्दी लिख देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए सिलेबस का। परसेंटेज होता है बच्चों, परसेंटेज के बाद से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एसआई एंड सीआई होता है। एसआई एंड सीआई का मतलब आई थिंक आप सभी को पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई एंड सीआई होता है। इसके बाद से आप और मान के चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। मैं पहले जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। इसके बाद एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज हो गया। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, और साथ ही साथ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एसटीडी। ठीक है, एसटीडी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा ये देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब कि इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके अंदर भी और सब टॉपिक आता है। सब टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क है तो इसके अंदर एक आपका पाइप्स एंड सिस्टम भी आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपका पार्टनरशिप भी आ जाता है, एज वाले क्वेश्चन भी आ जाता है, मिक्सचर एलिगेशन आ जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, समझे। तो ये मेन मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए हैं। इनके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। सिलेबस स्टार्ट होगा तो सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से, यानी ग्राउंड से चीजें स्टार्ट होंगी और सब कुछ अंत तक चलेंगी, और विद ऑल द कॉम्पिटिटिव अप्रोच, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के थ्रू ही सारी चीजें चलेंगी। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बात वही है कि अगर आपको भी पता है कि आना सब कुछ 10th तक के सिलेबस तक का ही है, और 10th के सिलेबस तक की चीजें आनी है, तो अगर आप वही बोर्ड वाला मेथड लगाओगे तो बोर्ड का मेथड यहाँ तो नहीं काम आएगा ना। यहाँ पे आपको करके तो दिखाना नहीं है किसी को कि भाई हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमें पूरे नंबर दो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो आपको सीधा आंसर लाने से मतलब है। तो आंसर लाने की क्या शॉर्टकट अप्रोच होगी, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगी, वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं हमारी पूरी क्लासेज में, और हर एक चैप्टर में आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना इन सबसे आता है। ठीक है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, उनकी भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम और फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मान लो। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि इससे बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। ओके, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये सब से आपके क्वेश्चन आते हैं और ये आपका सिलेबस का पूरा पार्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर जो आता है। ओके, तो इसमें से हम डिस्कस करेंगे चीजों को। तो बाकी आज आपकी डेमो क्लास में हम आपको दिखाते हैं कि इनमें कैसे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होता है, प्लूटस एकेडमी में कैसे चीजों को पढ़ाया जाता है आपको, हम वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। रब क्या करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, आप घबराएं नहीं, आपको जरूरत नहीं है मैं अभी सारी चीजें बताऊं। आप चाहे तो नोट कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो सब कुछ बताया जाएगा अगेन फिर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं डेमो में कैसी चीजें चलती हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स दे रहे हो और कंपटीशन दे रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और प्रैक्टिस में भी क्या चीज जरूरी है? आपकी कैलकुलेशन जरूरी है। कैलकुलेशन मतलब कि कैलकुलेशन की आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब कि कैसे आप उसको सही करो। मतलब केवल स्पीड हो, आप बहुत ही तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो लेकिन गलत करते हो तो वो भी आपको नंबर नहीं देगा।
ठीक है। तो दोनों चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, साथ में स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत से ऐसे ट्रिक्स होती हैं जो आपके कैलकुलेशंस को इजी बनाती हैं। कैलकुलेशंस को इजी बनाना वो टास्क हमेशा ही आपका रहेगा, ताकि आप समय अपना बचा सको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हर एक क्वेश्चन में 1 सेकंड बचाते हो ना, तो 50 क्वेश्चन में आप लगभग 50 सेकंड बचाओगे, और उस 50 सेकंड में आप एक और अगला 51वां क्वेश्चन कर सकते हो, और वो एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में और आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के टाइम में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। अब जैसे देखो, आपको मैं बता दूं, लाइक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। बड़ा ही सिंपल सा लगता है कि यार ये क्या चीज है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बचपन से निकालते हैं, लेकिन जो बचपन से जिस तरीके से निकालते आए हो ना, उस तरीके से एसएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि बचपन से जो निकालते आए हो उससे आपने बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी पास कर लिया है, ठीक है। अब उस मेथड को, उस अप्रोच को वहीं रख दो, अब जो हम बताएंगे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, लाइक मान लो जैसे स्क्वायर करना है, चलो मैं आपको स्क्वायर, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सब बताऊंगा, ठीक है। और उस पे कैसे एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। हमारे कुछ ऑफलाइन बच्चों के जो डेमो चलते हैं उनको मैंने लगभग सारी चीजें बताई है, ठीक है। आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर है, मान लो हमें करना है, मैं एक नंबर ले लेता हूं जैसे कि 36 का मुझे स्क्वायर करना है और मुझे बताना है कि कितना होगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बड़ा ही सिंपल तरीका है। अब देखो मुझे चीजें जल्दी जल्दी बतानी है, आप सामने हो नहीं, आप ऑनलाइन मोड में हो, तो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को अगेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके जरूर देख लीजिए, जहां पे भी कोई डाउट लगता है, कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसकी, ठीक है। तो 36 का जो स्क्वायर है, देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला नंबर ले लो और फिर इस वाले नंबर को ले लो। तो सबसे पहले 3 जो है, तो 3 का स्क्वायर आपको लिखना है, कितना होगा 9, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो इसको आपको यहां नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पे 36 लिख दो। मतलब पहले 3 का स्क्वायर हमने किया, 9 लिखा, 6 का स्क्वायर किया, 36 लिखा, एक छोटी सी इसमें बाउंड्री बना दो बीच में इनकी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करो इस 6 में और इसको मल्टीप्लाई करो इस 2 में। तो 3 छक्के कितना होता है, 3 6 जा 18, 18 2 जा कितना होता है 36, 18 2 जा कितना होता है 36। तो 36 को देखो कैसे लिखना है, मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट को आप सिर्फ यहां लिखोगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ठीक है। 36 आया था, इकाई का अंक हमने 6 यहां लिखा, और बाकी जो भी बच जा रहा है उसको आप इस साइड में लिख दो, मतलब यहां लिख दिया, बस जो आया है इसको जोड़ दो। जोड़ोगे तो देखो ये क्या बनेगा आपका, 6 बनेगा, ये 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, और 9 और 3 कितना होगा 12 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 1296, जो कि किसका होगा 36 का स्क्वायर होगा। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं भाई सही है कि नहीं है। तो 36 को हमने 36 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर हमने वेरीफाई किया। देखो 6 का 6 से में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 6 3 18 और 3 कितना आएगा 21 आएगा। 3 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, हासिल 1, 3 9 और 1 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 8 1 9 2 1 1296, ठीक है, आ गया। तो देखो बहुत ही इजी है, ये बताने में आपको इतना टाइम लगा लेकिन करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। देखो कैसे एक करके दिखा देते हैं कि अगर यही एग्जाम में आ जाए, हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि 45 का स्क्वायर बताओ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बीच में जरूर आ सकता है कि बताइए इसकी स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए किसी चीज की। अब मान लो मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 57 का स्क्वायर निकालना है, तो बहुत ही सिंपली 5 का स्क्वायर लिखूंगा कितना 25, 7 का स्क्वायर लिखूंगा कितना 49, 49, ठीक है। इसमें बीच में एक बाउंड्री बना दी, 5 7 35 और 35 दूना 70, तो 70 में 0 यानी यूनिट डिजिट यहाँ लिखूंगा, बाकी का जो अंक है वो इधर की तरफ लिख दूंगा, बस जोड़ दो 9 4 7 5 12, हासिल 1 2 और 1 3, 3 2 4 9, ये आपका क्या है स्क्वायर है। देखो कितना इजीली हो गया, ठीक है, कितना इजीली हो गया। और देखो बच्चों और कैसे कर सकते हैं, और जैसे एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 83 का मुझे निकालना है, क्या स्क्वायर निकालना है और बताना है कितना होगा। अब 83 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई पहले क्या करोगे 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 64, फिर क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9। तो देखो अब आपको यहाँ पे एक बात बताने की जरूरत है, क्या जब आप स्क्वायर लिखते हो ना तो याद रखो दोनों तरफ हमें 2 अंकों में लिखना होता है, कम से कम मिनिमम 2 अंक में हमें लिखना है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 करो तो 9 तो सिंगल डिजिट का टर्म है ना, इसको 2 अंकों का अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, तो 0 9 हो जाएगा। 0 9 और 9 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आप सभी को ये आइडिया है।
6409 हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, 8 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 जा कितना 24, 24 2 जा कितना 48, 8 3 जा 24 इंटू 2 48। तो 48 का यूनिट डिजिट 8 यहां लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे, जोड़ दो आंसर 9 8 8 6 6 8 8 9। ये किसका स्क्वायर है, 83 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप स्क्वायर रूट सीख गए तो यहीं पे स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर अगर आप सीख गए तो यहीं पे साथ साथ स्क्वायर रूट सीख लो। यहीं पे आप क्या सीख लो, स्क्वायर रूट सीख लो। ये देख लो कैसे होता है, ये देख लो कैसे होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे होता है। इसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा कि 83 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है वो नंबर लिखो 6889। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, इसमें से 2 अंकों का पहले पेयर बनाओ राइट साइड से, मतलब राइट साइड से पहले 2 अंकों का पेयर बनाओ। उसके बाद से जो बाकी में जितने भी अंक बच जा रहे हैं उन सबको एक साथ ले लो, उन सबको एक साथ ले लो। मतलब कि देखो 89 का हमने राइट साइड से 2 का पेयर बना दिया, तो अब बाकी क्या बच जा रहा है हमारे पास, पूरा 68 बच जा रहा है। और भी कुछ होता मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो 368 पूरा ले लेते एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, इसके यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, इसके यूनिट डिजिट पे, पहले वाले पेयर के यूनिट डिजिट पे, जो कि क्या है 9 है। अब आपको करना क्या है कि 0 से 9 तक के बीच में, 0 से 9 तक के बीच में, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से 9 तक के बीच में आपको देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा हो। तो आपको पता होगा कि 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है, और 7 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 49 मिलता है। और दोनों में ही यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, दोनों पे ही यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो जो जो आपको स्क्वायर करने पे ये 9 आ रहा था उन अंकों को लिख लो। यहाँ पे ये 3 लिख लिया, यहाँ पे ये 7 लिख लिया। ठीक है, 3 और 7 लिख लिया। अब क्या करोगे, अच्छा इसको लिखने का एक और पैटर्न होता है, मैं आपको अगर बात बताऊं, कभी भी इनमें से कोई एक नंबर अगर आप ले रहे हो तो उसका स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वही सेम यूनिट डिजिट पता है कहां मिलेगा, और उस नंबर को जिस नंबर से जोड़ने पर 10 बन जाए। मतलब देखो 3 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, तो 3 में किसको जोड़ूंगा तो 10 बनेगा, 3 में 7 जोड़ूंगा तो 10 बनेगा। तो देखो 7 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 9 आता है। और चेक कर सकते हो, और चेक कर सकते हो, जैसे 2 के स्क्वायर में बताओ क्या आता है, 4 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है। 2 में क्या जोड़ूंगा तो 10 बनेगा, 8 जोड़ने पर 10 बनेगा। और 8 का स्क्वायर भी करते हो तो कितना आता है, 64 आता है, उसमें भी यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो जिन भी दोनों अंकों का सम 10 होता है ना, उनके स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे सेम अंक मिलता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ देखो 9 है, 9 के लिए हमने यहाँ 3 और 7 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 68 पे ध्यान देना है। अब 68 से छोटा, 68 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। मतलब 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो 68 से छोटा एक नंबर होता है 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर होता है ना, तो 8 को यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया। अब आपका जो है वो 83 और 87 में से कोई एक आंसर है, 83 और 87 में से कोई एक आंसर है। अब आपको वो आंसर ढूंढना है कि वो आंसर कौन सा होगा, 83 होगा या 87 होगा। तो भाई इसका स्क्वायर करके थोड़ी देखेंगे कि 83 में 83 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो ये, ऐसा नहीं करोगे। देखो क्या करोगे आप, इसके बाद आप क्या करोगे, जिस अंक को आपने यहाँ पे लिखा है अभी बाद में, कौन सा 8 लिखा ना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों जगह पे आपने 8 लिखा, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अगले नंबर यानी 9 से। 8 को मल्टीप्लाई करोगे इसके अगले नंबर 9 से, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 72 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 72। 8 9 72 होता है। अब आपको ये जो पेयर था सेकंड वाला पेयर, इसको कंपेयर करना है 72 से। ठीक है, इसको कंपेयर करना है 72 से। अगर 68 72 से छोटा हुआ, मतलब जो यहाँ पे पेयर मौजूद है वो अगर ये प्राप्त नंबर से, इस रिजल्ट से छोटा हुआ, तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा आपका आंसर। और अगर 68 या फिर जो भी यहाँ नंबर आता है वो अगर इस रिजल्ट वाले नंबर से बड़ा हुआ, तो फिर आपका बड़ा वाला हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो 68 है, यहाँ 72 है, तो 68 तो छोटा हुआ ना, तो छोटा है तो आपका छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि 83। और अभी हमने किसका स्क्वायर निकाला था, 83 का स्क्वायर, जो कि कितना आया था, 6889। ठीक है, बात समझ में आई सबको? आई थिंक जरूर चीजें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था किसका, 57 का स्क्वायर हमने निकाला था 3249। 57 का स्क्वायर हमने 3249 निकाला था। चलो चेक कर लेते हैं, 3249 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3249 को चेक कर लेते हैं भाई। 3249 का अंडर रूट कितना होगा? ओके, 3249 इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि दो पेयर ले लो, यहाँ पे 49 ले लिया। ओके, क्या ले लिया? 49 ले लिया, और उसके बाद से एक अलग ले लिया 32। इधर और कुछ होता तो उसको भी साथ में ले लेते। अब 49 में क्या आ रहा है भाई? हमारे पास 9 आ रहा है। तो 9 किसके किसके स्क्वायर में मिलता है? एक 3 के स्क्वायर में मिलता है, एक 7 के स्क्वायर में मिलता है यूनिट डिजिट पे। 3 के स्क्वायर में 9 मिलता है, 7 के स्क्वायर में 9 मिलता है यूनिट डिजिट पे। दोनों हमने ले लिया, 3 और 7। इसके बाद से यहाँ पे क्या है हमारे पास? 32 है। 32 से जस्ट छोटा हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है, जो कि क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, वो 25 से, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, 32 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो कैसे आंसर ढूंढेंगे? इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 के अगले नंबर 6 से। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अगले नंबर 6 से। तो 5 इंटू 6 कितना होगा? 30 होगा। अब आप इससे कंपेयर कर दोगे किसको? 32 को। अगर 32 30 से ज्यादा हुआ तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर 32 30 से कम हुआ तो छोटा वाला आंसर होगा। तो भाई 32 30 से क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ठीक है, इसके पिछले एग्जांपल में जो ये वैल्यू मिल रही थी, ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 57 का स्क्वायर कितना? 3249। क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर ये क्लियर है तो एक बहुत ही प्यारा सा एसएससी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 4096 प्लस 40.96 प्लस 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096। ठीक है, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर है कि नहीं। चलो इसको मैं जल्दी से आपका सॉल्यूशन बता देता हूं। इसको जल्दी से मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि आपको तरीका सब कुछ आता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप अगर एक चीज गौर करोगे, इसमें मैं सारे पॉइंट को भूल जाऊं थोड़ी देर, तो एक ही नंबर लिखा हुआ है क्या? 40 96 40 96 सब जगह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, 4096 का अंडर रूट निकालो। 4096 का अंडर रूट निकालो, यानी स्क्वायर रूट निकालो, और बताओ कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 96 का पेयर बनाएंगे और बाकी जो बच जाएगा उसका पेयर बनाएंगे। यहाँ पे क्या है? 6। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? एक 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। 4 और 6 10 होता भी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से किस पे फोकस करोगे? 40 पे। 40 से जस्ट छोटा होल स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे इसके अगले नंबर 7 से, कितना आएगा? 42 आएगा। 42 से देखो कि ये 40 जो है 42 से छोटा है या बड़ा है? तो 40 भाई 42 से छोटा है, इसीलिए छोटा वाला क्या हो जाएगा? आंसर। छोटा वाला आंसर हो जाएगा 64। तो यहाँ पे आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे? 64 लिखोगे। इसका भी अंडर रूट निकालो, 64 लिखोगे। यहाँ पे भी 64 लिखोगे, यहाँ पे भी 64 लिखोगे। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भूल जाओ कि यहाँ पे कोई अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अब अगर पॉइंट, अब याद करो, अब वापस से अपनी याददाश्त लाओ और याद करो कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो करोगे क्या? जितने डिजिट के बाद से पॉइंट लगा है राइट साइड से, उसके आधा, उसका आधा करो, और उतने डिजिट के बाद से पॉइंट लगा दो। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट लगा है, 2 का आधा करोगे 1, तो 1 के बाद से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इधर 4 पॉइंट पे लगा है ना, 1 2 3 4, तो 4 का आधा करोगे तो 2, 2 के बाद से पॉइंट लगा दो, यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद लगा है, तो 6 का आधा करोगे 3 आएगा। तो यहाँ 1 2 मौजूद है, तीसरा हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? एक 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, देखो कितना इजीली आपने सबके स्क्वायर रूट आपने लिख लिया, सबका स्क्वायर रूट आपने लिख लिया एक ही मेथड से। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है। तो आई थिंक किसी भी बच्चे को इसको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 64 6.4 और यहाँ पे 0.64। ठीक है, और क्या है? 0.064। इसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये क्या होगा बच्चों? 4 6 4 10 हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1, ये 6 4 10, ये 0 है। ठीक है, 6 4 10 और 1 11,
और 6 1 7 71.104 ये क्या है आपका आंसर है। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का, और उससे देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा सा कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अदर और भी क्लासेस है। बाकी आगे अगर फिर डेमो अरेंज होती हैं चीजें तो हम फिर से और इसके आगे नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप अपना जरूर रिव्यू और जो भी है वो सब दे देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।